दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो को लेकर, जहां पर एक साल से ज़्यादा का टाइम होने लगा है क्रिप्टो मार्केट को डाउन ट्रेंड के अंदर। मार्केट रिकवर भी नहीं हुआ कि फिर से मार्केट के अंदर टैरिफ की न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है। फिर से मार्केट के अंदर हमें करेक्शन मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहां पर इस सिचुएशन के बाद क्यों यूके के अंदर रिसेशन ट्रिगर हो सकता है, और यूके के अंदर रिसेशन ट्रिगर होने के साथ ही में कैसे ये इंपैक्ट कर सकता है यूएस को। वीडियो के अंदर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और क्या इसका इंपैक्ट आ सकता है क्रिप्टो के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जहां पर ग्रीनलैंड को टारगेट किया जा रहा है, अब इस टाइम के दौरान यहाँ पर रिपब्लिकन्स यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के जो टॉप मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को वार्न कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करते हो तो इससे डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी को लूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम डेमोक्रेट्स जो अपोजिशन पार्टी के यहाँ पर लीडर्स हैं, उन्हें यहाँ पर हाउस के अंदर 5 और वोट की जरूरत है। अगर 5 और वोट्स उन्हें मिल जाते हैं तो वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 5 और वोट मिल जाते हैं हाउस के अंदर अपोजिशन पार्टी को, या अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स आ जाते हैं, तो वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर के अंदर आए हैं तब से हम क्या देख रहे हैं कि सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के मेंबर्स कम होते जा रहे हैं। और यूएस के अंदर इसी साल मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहा है। तो अगर यहाँ पर इन्हें पावर के अंदर रहना है, अगर किसी भी लोग को पास करवाना है, तो इन्हें मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा जिससे कि यहाँ पर इनकी पार्टी के मेंबर्स कम हो। और अगर यहाँ पर डेमोक्रेट्स को यहाँ पर 5 और वोट मिल जाते हैं तो इससे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के मेंबर्स हाउस के अंदर कम हो जाने वाले हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि ट्रंप की गवर्नमेंट फिर पावर में रहेगी, लेकिन उनके पास यहाँ पर कंट्रोल नहीं रहेगा। और जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम को लेकर, दोस्तों यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जिसके अंदर पहले से ही हमें इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन देखने मिल रहा है। एंड दोस्तों अभी के टाइम पर अगर हम यूके के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देखते हैं या यूके इकोनॉमी को देखते हैं, जो कि डिपेंड करता है चाइना और अमेरिका के ऊपर, बिकॉज ये वो दो कंट्रीज हैं जो कि यूके के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। और हाल ही के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ इम्पोज किया गया है यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, इस टाइम के दौरान कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर जो यूके के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि एक कंट्री जिसके अंदर पहले से इकोनॉमी के अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा है, और वहाँ पर अगर आप एक ऐसी कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं जहाँ पर और टैक्स आप पर लगा दिया जाता है, तो इससे मार्केट के अंदर ही पॉसिबिलिटी बनती है कि वो कंट्री यहाँ पर रिसेशन में जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यूके की वजह से क्यों यूएस के अंदर रिसेशन आ सकता है। अब यहाँ पर हम सब जानते हैं कि लास्ट कुछ दिनों से जो हमें मार्केट के अंदर सिनेरियो देखने मिल रहा है, जहाँ पर यूएस चाहता है कि ग्रीनलैंड उनके अंडर में आ जाए। अब यहाँ पर गाइस यूएस को जो करना था, यूएस ने यहाँ पर टैरिफ इंपोज किया सभी यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आज के दिन यूएस ट्रेजरीज के सबसे बड़े होल्डर हैं। जैसा कि इस चार्ट में देखा जा सकता है कि अभी के टाइम पर जापान जिसके पास 1200 बिलियन यूएस डॉलर के ट्रेजरीज हैं। इसके बाद अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम जो कि आज की दिन यूएस के 888 बिलियन यूएस डॉलर्स के ट्रेजरीज को होल्ड करता है। इसी के साथ में आप लिस्ट में देखेंगे आपको यहाँ पर मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज देखने मिलेगी जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यूएस ट्रेजरीज हैं। अगर दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से यूएस के ऊपर रिटेलिएट किया जाता है आने वाले वक्त के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड्स को होल्ड करते हैं वो यूएस के मार्केट के अंदर डंप कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, लास्ट ईयर भी जिस टाइम पर टैरिफ इंपोज किए गए थे, चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यूएस ट्रेजरीज को मार्केट के अंदर सेल किया था। उस टाइम पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने मिला था यूएस के बॉन्ड मार्केट के अंदर। यूएस का जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट है, अगर हम 2 ईयर 10 ईयर ट्रेजरीज की बात करते हैं, जिनके ऊपर मिलने वाली यील्ड के अंदर में स्पाइक देखने मिला था। बिकॉज जब एक कंट्री यूएस के बॉन्ड्स को मार्केट में सेल करना शुरू करती है तो इससे मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर की वजह से बॉन्ड्स के ऊपर मिलने वाला रिटर्न इंक्रीज होना शुरू होता है। ये उसी प्रकार से जब कोई प्रोटोकॉल के ऊपर आप स्टेक करते हैं, जितने ज़्यादा लोग स्टेक करेंगे उतना कम यील्ड मिलेगा, और जितने कम यहाँ पर स्टेक लगाया जाएगा किसी प्रोटोकॉल के ऊपर किसी भी एसेट को, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली उसी प्रकार से मार्केट के अंदर ये पैनिक ट्रिगर हो सकता है अगर तो यहाँ पर यूके के अंदर रिसेशन आता है, तो यहाँ पर बाकी सभी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से बॉन्ड मार्केट के अंदर सेलिंग की जा सकती है। और दोस्तों यूएस ट्रेजरीज के अगर टॉप होल्डर से मार्केट के अंदर अपनी होल्डिंग को डंप करना शुरू कर देते हैं तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर हमें रिसेशन देखने मिल सकता है, यूएस के अंदर रिसेशन ट्रिगर हो सकता है और फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है।
देखो हर एक व्यक्ति अभी के टाइम पे मार्केट के अंदर इसी बात को लेकर पैनिक के अंदर है, कहीं यूएस के अंदर रिसेशन ट्रिगर नहीं हो जाए। बिकॉज अगर एक बार यूएस के अंदर रिसेशन ट्रिगर हो जाता है तो हमने हिस्ट्री के अंदर देखा है कि रिसेशन 12 से 18 महीने तक चलता है। लास्ट टाइम हमें रिसेशन देखने मिला था 2020 के अंदर, जो कि था मार्च के अराउंड, जिस टाइम पर कोविड मार्केट के अंदर आया था और कोविड की वजह से जो हमें क्रैश देखने मिला था, उस टाइम के दौरान लगभग 1 महीने का हमें रिसेशन देखने मिला था। एंड दोस्तों उस टाइम पर रिसेशन इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए इसलिए रहा था बिकॉज यूएस ने यहाँ पर मनी प्रिंटिंग करके फिर से इकोनॉमी को सर्वाइव किया। लेकिन हम सभी के लिए भी टाइम पर समझना ज़रूरी है कि अगर सिचुएशन आगे बढ़ती है तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। देखो हर एक इन्वेस्टर चाहता है मार्केट के अंदर कि हमें रिकवरी मिले, लेकिन दोस्तों इस प्रकार की सिचुएशन जहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ ही में अब टैरिफ की न्यूज़ फिर से मार्केट के अंदर निकल कर आना शुरू हो चुकी है। दोस्तों इस टाइम के दौरान एक छोटा इन्वेस्टर जो कि मार्केट के अंदर लेवरेज के अंदर ट्रेड करना शुरू करता है और हर न्यूज़ के ऊपर वो अपने फंड को लूज करता चला जाता है। और यहाँ पर हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका के बीच में आने वाले दिनों में नेगोशिएशन नहीं होता और टैरिफ को इसी प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी, और इस अनसर्टेनिटी के टाइम पर अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, अगर आप, जैसा कि हम मल्टीपल वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर हैं तो अपनी होल्डिंग को बनाकर रखें। बट अगर आप शिट कॉइन्स के अंदर, अगर आपने इधर उधर से देख लिया है कि इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है, ये 50x जाने वाला है, 100x जाने वाला है, इस प्रकार की कॉइन से दूर रहें। स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो मार्केट के अंदर हर एक न्यूज़ के ऊपर नज़र रखें। बिकॉज जैसा कि इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि अगर टैरिफ आगे बढ़ता है, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ को और इंक्रीज किया जाता है, तो किस प्रकार से यूएस के अंदर रिसेशन आने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिले, लाइक करना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।